नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे और कुछ खास खबरें देखते हैं, जहां आपको बता दें खबर आ रही है जालोर से। हरियाली तीज के पावन अवसर पर जालोर के ब्राह्मण सरकार युवा संगठन द्वारा मोदरान स्थित अण्णाजी राम धाम में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी बीच खबर आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत मोदरान के भीमपुरा रोड स्थित श्री अणदेश्वर वाटिका परिसर में 21 पौधे लगाए गए और संगठन ने 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इसी के साथ अड्डाजी राम मंदिर में सोनी समाज भवन में एक कार्यकर्ता एवं पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश तोनी पुनासा ने गत 10 जुलाई को आयोजित भव्य नवम गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खानपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के बासखेड़ा और शंकरपुरा गांव के करीब 200 बीघा खेतों में 3 फीट तक बरसात का पानी भर गया है, जिससे खड़ी सोयाबीन और धान की फसलें डूब गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निपनिया के पास मुख्य नाले पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है। किसानों ने जानकारी दी है कि उन्होंने 23 जुलाई को इस समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया था, एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस मामले में खानपुर उपखंड अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने उन प्रभावशाली लोगों के सामने हाथ खड़े कर दिए और कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खानपुर से विनायक पंकज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। अटरू से खबर आ रही है, जहां अटरू क्षेत्र के वडोरा कस्बे में पेहड़ी नदी में बहे 8 वर्षीय बालक रघुपुत्र शिवजी नागर का शव घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर पेड़ों के समीप मिला है। जानकारी के अनुसार शनिवार को रघु वडोरा स्थित माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था, तभी पैर फिसलने से वो नदी में डूब गया। तब से ही एनडीआरएफ की टीम और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे हुए थे। साथ ही आपको बता दें, लगातार 2 दिन तक नदी के पानी में रहने के बाद सोमवार को बालक रघु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे ग्रामीण और एनडीआरएफ टीम ने बाहर निकाला है। मृतक बालक के पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों को बुलाया गया है। इस दुखद घटना को देखते हुए सरपंच नरेंद्र मीणा ने तुरंत सुरक्षा जाली लगवाने के निर्देश दिए। वहीं इस आकस्मिक घटना को लेकर वडोर कस्बे में गमगीन माहौल भी देखा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सांचौर से एक खबर देख रहे हैं, जहां पवित्र सावन के महीने में पावन अवसर पर सांचौर में एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ कांवड़िया नाचते गाते हुए डीजे की धुन पर मघोपुरा के दरबार चौक स्थित फूल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। जैसे ही कांवड़ यात्रा नगर में पहुंची, शहरवासियों ने फूल बरसाकर उसका भव्य स्वागत किया। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की है। साथ ही सांचौर शहर के सतेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये मंदिर शहर के स्मृति वन में स्थित है, जहां 65 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बहते हुए झरनों के सामने नंदी महाराज के साथ विराजमान है। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां सोजत रोड क्षेत्र के दयावती सेकेंडरी स्कूल में खेल मैदान में हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, वहीं स्वयं गड्ढे खोदे हैं और पौधे भी लगाए हैं। उन्होंने इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। वहीं कार्यक्रम प्रभारी जय किशन भाटी और दीपक शर्मा के मार्गदर्शन में पौधारोपण करा गया है। विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांटा गया है और उन्हें पौधों के संरक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। इस अवसर पर निदेशक ललित कुमार शर्मा और संस्था प्रधान प्रदीप कुमार शर्मा ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश दिए हैं। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के लक्ष्मण सिंह, ओवेश, लक्ष्मी कंवर, साथ ही दीपिका कंवर, उषा सेन, मोनिका, जया मेवाड़ा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
घरसाना से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें खेल हो या सरहद, सीमा सुरक्षा बल हर मोर्चे पर देश का सर ऊंचा कर रहा है। बीएसएफ की 140वीं वाहिनी द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत एक प्रेरणादायक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सतराना कैंप से शुरू हुआ। बीएसएफ कमांडेंट प्रभाकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया, जो घरसाना मंडी के मुख्य चौराहे से होती हुई वापस सतराना कैंप पर संपन्न हुई। इस रैली में अधिकारी, अधीनस्थ और सैकड़ों जाबाज जवानों ने जोश और अनुशासन के साथ भाग लिया है। साइकिल रैली के दौरान 140वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी ब्रिजेश कुमार समेत तमाम अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। हर प्रतिभागी ने यह संदेश दिया है कि देश की सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब युवा तंदुरुस्त, सजग और जागरूक होंगे। घरसाना से निशांत सतराना की खास रिपोर्ट। जी बॉस, जिस प्रकार घरसाना इलाके की बात करें, ये सीमावर्ती इलाका है, इसमें नशे की खेप है जो वो लगातार आपको देखने को मिलती है। तमाम युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इस दलदल में फंसती जा रही है, उनके लिए आपका क्या रहेगा? जी, आपका बहुत ही विधिक प्रश्न, मैं कहूँगा बहुत ही सही प्रश्न है, और ये हमारे समाज के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज हमारे जो युवा वर्ग है वो तरह तरह के नशे की तरफ जो है प्रवृत्त होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने यह महसूस किया है अपने ड्यूटी के दौरान, जब हम गाँव में और लोगों से मिलते हैं तो गाँव में काफ़ी युवा जो हैं नशे के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, आसपास उनका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि नशा जो है आपको हमेशा अंधकार की तरफ ले जाता है। ये बहुत ही बुरी आदत है। अगर आप इस आदत को छोड़ देते हैं, आप अपना सुधार तो करते हैं, आप अपने परिवार का, अपने समाज का सुधार कर लेते हैं, उसको ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से, सभी युवा वर्ग से अपील करना चाहूँगा, अगर आपको लत लग भी गई है तो मैं दिल से यही कहता हूँ कि आप अपने घर वालों को बताएं, ताकि। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धौलपुर जिले के गुजरने वाली चंबल नदी एक बार फिर उफान पर है। सोमवार को नदी का जलस्तर 131.050 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 130.79 मीटर से 0.71 मीटर अधिक है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। संभावित खतरे को देखते हुए बचाव दलों को भी सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव काम के लिए टीमें भी तैयार कर रखी है। वहीं बता दें, चंबल के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालना करें। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। बिदासर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां चूरू के बिदासर में ग्रामीण क्षेत्र की एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ और गलत हरकतें करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। नाबालिग छात्रा के परिजनों ने रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी गांव के सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। शिक्षक ने बेटी को कमरे में झाड़ू लगाने के लिए बुलाया और कमरा बंद कर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लग गया। बच्ची ने जब शोर मचाया तो शिक्षक ने कमरा खोल दिया। पीड़ित छात्रा जब घर पहुंची तो अपनी मां को आप बीती बताई। तब परिजनों ने बिदासर पुलिस थाने आकर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बिदासर से इस्माइल सोलंकी की रिपोर्ट। गाँव की एक नाबालिग पीड़िता अपने माँ बाप के साथ थाने पर आई, जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक मामला दर्ज करवाया, जिसमें उसके शिक्षक द्वारा ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। बालोतरा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां झालावाड़ में हाल में ही हुई घटना संभवतः स्कूल भवन ढहने की घटना के बाद बालोतरा प्रशासन हरकत में आ गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुधाराम चौधरी ने कल्याणपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारवा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोपियो की ढाणी सहित विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया है।
शिक्षा विभाग की टीम ने इन स्कूलों के जर्जर भवनों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों को जर्जर भवनों में ना बिठाएं और पूरी सावधानी बरतें। इस दौरान कांकटाला के पूर्व सरपंच वक्ताराम प्रजापत भी मौजूद रहे। वालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान में राजनीति और समाज के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। नरेश मीणा द्वारा गुर्जर समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पोसवाल ने इस बयान को न सिर्फ समाज और का अपमान बताया, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ भी करार दिया है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी संपूर्ण समाज के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। ये न केवल समाज का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। जयवीर पोसवाल ने सवाल उठाया है कि जब नरेश मीणा ने देवली उनियारा से विधायक का चुनाव लड़ा था, तब ना तो पूरी पार्टी उनके साथ थी और ना ही पूरा समाज, लेकिन तब ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। पोसवाल ने साफ कहा है कि अब जातीय विदेश फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं चलेगी। धौलपुर से संजय खजाना की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। आप सभी साथियों को पता है कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के बारे में टिप्पणी की है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो असहनीय है। सबसे पहले उनकी निंदा करता हूं। और नरेश को ये नहीं पता कि ये कौम वह स्वाभिमानी कौम है, वह संघर्षशील कौम है, जिसे कौम ने सरकारों को झुकाया है। प्रदेश में नहीं, देश में बहुत बड़ा आंदोलन करके 5% आरक्षण लेकर इस प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है। आपकी तरह कोई ऐसे नहीं मिला कि चुपचाप से आरक्षण मिल गया हो। ये लड़ने वाली कौम है, लेकिन ये कौम स्वाभिमान के साथ सबको साथ लेकर चलने वाली भी कौम है। प्यार भी करती है, प्रेम करती है, अपने लोगों को साथ लगा के चलती है। लेकिन आपकी टिप्पणी असहनीय मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले समाज से माफ़ी मांगिए, और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको समय पर माकूल और जिस भाषा में समझना चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा। आपका ये तरीका गलत था। राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, कौन किसके साथ है पता नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। आपने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कोई विधानसभा नहीं छोड़ी, कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके साथ काम नहीं किया हो। आप 6 महीने में नेता बदलते हैं, 3 महीने पार्टियां बदलते हैं। आपका कुछ है क्या? आपकी जवान का कुछ है क्या? आप किसी के साथ हैं क्या? आपका पता ही नहीं है। और जो आपने चुनाव लड़ा, जब वहाँ से देवली उनियारा से आपके नेता बड़े बड़े जो प्रदेश को लीड करते हैं, आपकी समाज के लोग कांग्रेस बसपा बीजेपी के साथ थे, उस समय उनके लिए एक शब्द नहीं बोले आप। और गुर्जर समाज के बारे में शब्द बोलकर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं आप? कौन सी भाषा में समझना चाहते हैं आप? ये राजनीति के चमकाने के लिए समाजों को लड़ाने का काम मत करिए, तुम्हारी बहुत कठिन डगर हो जाएगी। अभी आपने कुछ युवाओं को बहला फुला कर रैलियाँ निकाली हैं, रैलियाँ तो क्या, आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने शब्दों को वापस लेकर समाज से माफ़ी मांगे और भाईचारा अमन के साथ सबको रहने दें। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं धौलपुर में, वहाँ भी बहुत सारे साथी मित्र मेरे मीणा समाज के मित्र हैं जो मेरे लिए आज भी जान छिड़कते हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। पुनः निवेदन है कि भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी सबसे अपील है। सभी युवा साथी धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। बानसूर से खबर देख रहे हैं, जहां बानसूर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र नेताओं ने सोमवार को महाविद्यालय प्राचार्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत छात्र संघ चुनाव तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाए। छात्र नेता लखन मीणा ने कहा है कि चुनाव रुकने से विद्यार्थियों की समस्याओं को उचित मंच नहीं मिल पा रहा है और युवाओं के नेतृत्व विकास पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि छात्र संघ न सिर्फ छात्रों की आवाज उठाता है, बल्कि शैक्षणिक और प्रशासनिक मुद्दों को भी उचित रूप से संबोधित करता है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रेमचंद सिंह जी भैरवा के नाम पे आज ज्ञापन दिया है। कुछ सालों से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, तो छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए समस्त छात्र शक्ति ने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि छात्र शक्ति का लोकसभा और विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व वो रहता है।
ताकि हम युवा अपने समाज के क्षेत्र के सभी जगह के मुद्दों को उठा सके और ये एक सीढ़ी होती है जहां से हम आगे राजनीति में जा सकते हैं। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन करते हैं कि इसी वर्ष छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल किए जाएं और उनकी दिनांक जल्द से जल्द दी जाए, ताकि सभी छात्र शक्ति मिलकर छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर सके और युवा शक्ति को आगे बढ़ा सके। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में बस स्टैंड पर मध्य रात्रि अज्ञात कारणों के चलते कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। आग के कारण कबाड़ का अधिकांश सामान जलकर स्वाहा हो गया। वहीं दमकल कर्मी रतिराम ने बताया है कि देर रात आग पर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गनीमत रही कि आसपास की दुकानों आग की लपेट में आने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं राजगढ़ पुलिस भी आग के कारणों की जांच में लगी हुई है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। क्या है मामला पूरा, क्या घटना घटित हुई है रात को? जैसे मैं रात्रि ड्यूटी में था तो रात लगभग 1:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई राजगढ़ थाने के द्वारा कि पुराना बस स्टैंड के पास में कबाड़ की दुकान के पास में वहाँ आग लगी हुई है कहीं। तो मैं फायर स्टाफ हमने फायर टेंडर रवाना करवाया। वहाँ जाके देखा तो आग काफ़ी मात्रा में लगी हुई थी। जैसे क्या कबाड़ी की दुकान के बाहर बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगी थी। हमने तुरंत ही कार्रवाई करी और लगभग आधे घंटे के अंतराल में हमने उस आग पर काबू पाया। और नुकसान भी कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है उधर। और इसी बीच खबर आ रही है बसवा से, जहां आपको बता दें बसवा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा एक्शन मोड में नजर आई है। मंगलवार को उन्होंने एक ही दिन में पंचायत समिति, सीबीओ कार्यालय और बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग सहित कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर डाला है। बता दें निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य प्रणाली की गहनता से जांच की गई। कई जगह अनुपस्थित कर्मचारियों पर नाराजगी भी जताई गई और सभी को समय पर कार्यालय पहुंचने और ईमानदारी से काम करने की कड़ी हिदायत दी गई। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र के विद्यालयों और जर्जर बिल्डिंग्स के भी निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली है। साथ ही एसडीएम रेखा मीणा खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगी, ऐसी चेतावनी साफ तौर पर दी गई। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां सावन के पवित्र महीने में अटरू क्षेत्र में इन दिनों शिव भक्ति का माहौल मिला है। स्थित वैद्यनाथ शिव धाम पर रुद्राभिषेक के लिए लगभग 200 कांवड़ियों का एक दल अटरू के बुद्धसागर तालाब पहुंचा है, जहां से कांवड़ में जल भरकर सभी कांवड़ियां 13 किलोमीटर दूर स्थित वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, इस कांवड़ यात्रा का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से भव्य स्वागत और अगवानी की गई है। ब्लॉक अध्यक्ष भरतेंद्र सिसोदिया के मुख्य आतिथ्य में और नगर अध्यक्ष दिनेश नैनीवाल के नेतृत्व में ये स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नगर अध्यक्ष दिनेश नैनीवाल ने बताया है कि सभी श्रद्धालुओं को शीतल जल पिलाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान फलों का वितरण भी किया गया। इस कांवड़ यात्रा की महत्वपूर्ण बात यह रही कि छोटी छोटी बालिकाओं और मातृ शक्तियों ने भी कांवड़ यात्रियों में हिस्सा लिया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।